जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे देवी, हम पर अपनी दृष्टि बनाए रखना। ये क्या, आप सुबह शाम मांस का सेवन करते हैं? आपके दिल में दया नाम की चीज नहीं है क्या? क्या तुम भी? मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना हो तो बता दो। घर के लिए हरी सब्जियां ले आना। ये हरी सब्जियां कैसे दिए? अरे विनोद भैया जी, आइए आइए। आज भाभी जी नहीं आई? क्यों, तुम बस अपनी भाभी को ही सब्जी दोगे क्या? अरे कहाँ भैया जी, आप भी ना। आप कभी कभी तो आते हैं, यही खातिर पूछ लिए, चाहे आप ले जाइए या भाभी जी, हमका तो सब्जी बेचना है। हाँ, तो ये साग सब्जी कैसे दिए ये बताओ, मुझे और भी कहीं जाना है। लगता है भैया जी को चिकन ले जाना है। अरे भाई, तुम्हें उससे क्या मतलब है? आप सब्जी दे रहे हो या मैं किसी और से जाकर ले लूं? नहीं नहीं विनोद भैया, देंगे बिल्कुल देंगे। आप तो झूठे रिसिया रहे हैं। साग सब्जी 10-10 की है। टमाटर गोभी कैसे दिए? भैया जी दोनों 20 रुपए किलो। धनिया अदरक और लहसुन भी दे देना। विनोद सब्जी लेकर चिकन की दुकान पर पहुंचता है। चिकन वाला उसके हाथ में सब्जी देख कहता है, क्या बात है विनोद भाई, आज हरी सब्जी खाने का इरादा है क्या? अरे भाई, तुम तो जानते ही हो हमारी घरवाली को चिकन पसंद नहीं है। ये तो बोलिए, आज कितना चिकन दे दूं? जितना रोज लेके जाता हूँ। विनोद सब्जी और चिकन लेकर घर जाता है। संजना बोलती है, ले आए सब्जी? हाँ, ले आया। संजना थैला लेकर अंदर जाती है और थैले में देखती है कि उसमें सब्जियों के साथ चिकन भी है। तो संजना गुस्से में बोलती है कि कितनी बार बोला है तुमसे कि सब्जी के थैले में चिकन रखकर मत लाया करो। आज तो इन्हें मैं साग ही खिलाऊंगी। संजना खाना बनाने लगती है। अरे जी, सुनती हो, खाना लेकर आओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे जी बस हो गया, लेकर आ रही हूँ, सब्र करो। संजना खाने की थाली लेकर विनोद के पास जाती है और विनोद खाने की थाली को देखते ही गुस्से में बोलता है, ये क्या घास फूस लेकर आई हो? आज यही बना है, आप ये खा लो। मुझे नहीं खाना। और ये जो मैंने चिकन लाया था उसका क्या करोगी? उसका तुम्हें जो करना है करो। मैं रोज रोज बनाकर थक गई हूँ, मुझे घिन आती है। विनोद गुस्से में उठता है और चिकन लेकर अपने दोस्त के घर चला जाता है। विनोद अपने दोस्त हरीश के पास जाता है, जो अपने घर में अकेला रहता है। विनोद हरीश को सारी बात बताता है और हरीश विनोद से कहता है, कोई बात नहीं विनोद, मैं बना देता हूँ। दोनों खाना खाकर हरीश के ही घर सो जाते हैं। अगले दिन विनोद किसी काम से शहर जाता है और वापस आते हुए ज्यादा अंधेरा हो जाता है। तो उसे एक पशुपतिनाथ जी का मंदिर दिखता है। रात होने को आई है, आगे जाना खतरा हो सकता है। आज रात मुझे इसी मंदिर में गुजारनी पड़ेगी। विनोद ये कहकर सो जाता है। थकान ज्यादा होने की वजह से गहरी नींद में हो जाता है और सपना देखता है कि आओ विनोद, कितना चिकन कर दूं? विनोद दुकान वाले राक्षस को देखकर डर जाता है और घबरा के घर की ओर जाने लगता है। कुछ दूर चल के उसके पीछे से आवाज आती है, विनोद विनोद रुको विनोद। विनोद आवाज सुन के पीछे मुड़ता है और घबरा के कहता है कि कौन हो और मुझे क्यों पुकार रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हरीश हूँ। नहीं नहीं, तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। ये कहकर वो घर की ओर भागने लगता है। विनोद घर पहुंचते ही चिल्लाता है। संजना, संजना। उसकी आवाज सुनकर संजना घर से बाहर निकलती है और संजना विनोद को देखकर डर जाती है और घबरा के पूछती है कि तुम कौन हो? ये तुम क्या बोल रही हो? मैं विनोद हूँ। तभी विनोद की नजर घर में रखे आईने पे पड़ती है और वो खुद को राक्षस के रूप में देखकर डर जाता है और घबराकर आंखें खोल देता है। हे भगवान, मैंने कितना भयानक सपना देखा। विनोद, जो मांस का सेवन करता है वो राक्षस की प्रवृत्ति का होता है और तुमने वैसा ही सपना देखा। ये सुन विनोद को एहसास होता है और भगवान से माफी मांगता है और कहता है कि अब से मांस नहीं खाऊंगा। ये कहकर वो घर जाता है और विनोद अपनी पत्नी संजना को सारी बात बताता है।
और संजना भगवान को धन्यवाद कहती है। फिर दोनों शुद्ध भोजन खाते हैं।